तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हु इज़ ए कंज्यूमर? कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मार्केट बिकॉज दे बाय गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है? वो कंज्यूमर ही होता है, क्योंकि वो चीज़ों को खरीदता है। ठीक है, फिर मैनी कंज्यूमर्स आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड और चीटेड बाय द सेलर्स इन डिफरेंट वेज, सच एज ओवर प्राइजिंग, सेलिंग डिफेक्टिव गुड्स एंड गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो बहुत से जो कंज्यूमर्स हैं, उनको जो सेलर्स होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो क्या 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 कर लेते हैं, मतलब ठग लेते हैं उनको। किस तरह से ठग लेते हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे कि ओवर प्राइजिंग, उनको किसी चीज़ का दाम अगर कम है तो उसको ज़्यादा बता देते हैं। सेलिंग डिफेक्टिव गुड्स, जो ख़राब चीज़ें होती हैं कई बार उनको बेच देते हैं, और उनको कई बार झूठी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं अबाउट द प्रोडक्ट। To protect consumer from such unfair practices, consumer rights and consumer protection law have been introduced। तो जो कंज्यूमर है, ठीक है ना, उसको इन सब चीज़ों से बचाने के लिए तो है क्या किया जा रहा है, मतलब बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं। ठीक है ना, और कई बार क्या बनाए गए हैं, उनके कुछ राइट्स बनाए गए हैं, कंज्यूमर के कुछ अधिकार बनाए गए हैं। ठीक है, अगर सेलर उनका क्या करता है, एक्सप्लॉइटेशन करता है, तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, इफ़ ए शॉपकीपर सेल्स एक्सपायर्ड मेडिसिन और चार्जेस मोर देन द प्रिंटेड प्राइस, ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन या एक्सप्लॉइटेड। यानी कि अगर कोई शॉपकीपर है या कोई और है, तो वो क्या करता है, अगर वो एक तरह से एक्सपायर्ड मेडिसिन देता है, यानी कि मेडिसिन की डेट जो कब से कब तक है, और उसके बाद तक जो है वो क्या करता है, उसको बेचता है। मान लीजिए जैसे कि भाई किसी जो मेडिसिन की डेट है 9 सितंबर मान ली है हमने। ठीक है, 9 सितंबर के बाद अगर उसको कोई बेचता है, 2026 में 9 सितंबर के बाद अगर किसी दवाई को बेचता है, तो वो क्या एक्सपायर्ड है, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। फिर दूसरा एक और चीज़ है कि अगर भाई एक एमआरपी होती है, ठीक है ना, मिनिमम रिटेल प्राइस होता है किसी भी उसका प्रोडक्ट का, अगर उससे ज़्यादा, मान लीजिए प्रोडक्ट पे उस पे लिख रखा है भाई 245 है, अगर उससे ज़्यादा वो आपसे चार्ज करता है उस प्रोडक्ट के, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, और आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की पूरी क्या है, मतलब एक तरह से हक है उसका। फिर बात करते हैं कंज्यूमर इन मार्केट प्लेस। तो कंज्यूमर इन मार्केट प्लेस की बात करते हैं, तो कंज्यूमर परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मार्केट टू फुलफिल देयर नीड्स। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो कंज्यूमर है वो बाज़ार से चीज़ें खरीदता है। ठीक है ना, अब मार्केट कोई भी हो सकती है, या तो अपनी लोकल मार्केट से खरीदेगा, या किसी बड़ी मार्केट में जाएगा, या फिर शॉपिंग मॉल में जाएगा, या फिर आजकल जो ऑनलाइन मार्केट है उससे भी वो खरीद सकता है। कॉमन जो प्रॉब्लम होती है वो कौन सी फेस करी जाती है कंज्यूमर के द्वारा? वो ज़्यादातर अंडरवेट, यानी कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लेस क्वांटिटी में जो है कई बार देते हैं चीज़ों को। ओवर प्राइसिंग, जैसे कि मैंने बताया, जितना प्राइस है उससे ज़्यादा जो है चार्ज करना। फिर एडल्ट्रेशन, यानी कि मिक्सिंग करना, यानी कि जैसे कि आजकल आप किसी चीज़ में मान लीजिए दाल हो गया, हल्दी हो गई, या और भी जो खाने के सब्सटेंसेस है, अगर उनमें जो है वो क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं आपके लिए हार्मफुल है, आपके साथ क्या है, मतलब प्रॉब्लम, आप इस चीज़ को फेस कर रहे हैं मार्केट में जाके। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, डिफेक्टिव गुड्स, आपको ख़राब चीज़ें बेच देते हैं कई बार वो, पुअर क्वालिटी की गुड्स। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, यानी कि एडवर्टीजमेंट्स गिव्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, यानी कि आपको जो प्रोडक्ट है उसके बारे में गलत जानकारी दे देते हैं, जिससे क्या होता है, आप सेलर के झांसे में आ जाते हैं और कई बार गलत चीज़ों को भी खरीद लेते हैं। ठीक है, अच्छा, कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन की बात करें। कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन मींस अनफेयर प्रैक्टिसेस बाय सेलर्स टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर। यानी कि अनफेयर प्रैक्टिस वो इनको बोल रहा है, कई बार जो सेलर्स होता है आपका एक्सप्लॉइटेशन करता है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन देता है, आपको गलत जो प्रोडक्ट बेच देता है, केवल किस लिए, ताकि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे कमा सके, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सके। जो कॉमन टाइप के एक्सप्लॉइटेशन है वो कौन से होते हैं? जैसे कि अंडरवेट, अंडरवेट मतलब ज़रूरत से कम चीज़ आपको तोल कर देना। हाई प्राइस, जितना प्राइस है उससे ज़्यादा आपसे लेना। एडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स, मतलब आपकी जो चीज़ें हैं उनमें मिलावट करना। सब स्टैंडर्ड गुड्स, यानी कि जो क्वालिटी है उसकी कम होना। ठीक है ना, डुप्लीकेट प्रोडक्ट, यानी कि बिल्कुल नकली प्रोडक्ट बेचना किसी का। और फिर फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, यानी कि आपको गलत जानकारी देना प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं हम इसके अलावा रीजंस फॉर कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। क्या कारण है कि जिसके कारण कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन होता है? ठीक है ना, तो कारण ये है
कि कंज्यूमर को लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है किसके बारे में, उसको प्राइस के बारे में नॉलेज नहीं होती, इंग्रेडिएंट के बारे में नॉलेज नहीं होती, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट के बारे में नॉलेज नहीं होती। इंग्रेडिएंट मतलब होता है कि बच्चा कौन सा प्रोडक्ट किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ डाली गई है, ठीक है। लिमिटेड कंपटीशन की बात करें तो मार्केट में कई बार क्या होता है, कुछ ही सेलर्स होते हैं जिनके पास सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, और इस चीज़ का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं कि भाई आना तो इनको हमारे यहीं है, तो इसलिए क्या करते हैं वो कई बार कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। फिर कई बार क्या होता है, कंज्यूमर की जो मतलब वो पढ़ा लिखा कम होता है और उसको अवेयर नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो सेलर है उसके साथ चीट करता है, ठीक है। फिर लैक ऑफ सेफ्टी रूल्स, दूसरी बड़ी बात एक और है कि भाई जो है मोस्टली जो ऑल द रूल्स एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स बने हुए हैं, दे आर समटाइम्स नॉट प्रॉपरली फॉलोड और अनफोर्स्ड, रूल्स बने होने के बावजूद भी कई बार रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है, जो कि कारण बनता है किसका, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का। कंज्यूमर मूवमेंट्स की बात करते हैं अब हम कि कंज्यूमर मूवमेंट्स, द कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, ये मूवमेंट, ये आंदोलन चलाए गए ताकि जो कंज्यूमर है उसका एक्सप्लॉयटेशन रोका जा सके। अगर इंडिया की बात करें तो ये ज़्यादातर जो है 1960 और 70s में चले, और जो पीपल हैं या फिर जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने सभी के बीच में जो अवेयरनेस बढ़ानी स्टार्ट करी, लोगों को बताना स्टार्ट किया कि भाई आपको प्राइस चेक करना है, आपको जो क्वांटिटी चेक करनी है, आपको इंग्रेडिएंट चेक करने हैं, आपको एक्सपायरी डेट चेक करनी है, कौन सा प्रोडक्ट कब बना है ये चेक करना है, ठीक है। और अगर कोई आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन करता है, आपको गलत चीज़ें देता है, तो आपके उसके खिलाफ आवाज़ भी उठा सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे लॉ बने हुए हैं, आपका अधिकार है, ठीक है। द मूवमेंट बिकेम स्ट्रॉन्गर आफ्टर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन 1986, और जो मूवमेंट है ये और भी स्ट्रॉन्ग हुआ जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो पास कर दिया गया 1986 में, ठीक है। अगर करंट की बात करें तो लगभग 700 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में जो वर्क कर रही हैं, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ है, 1986 में पास हुआ है, और उसको कोपरा भी हम बोलते हैं, ये याद रखना है बच्चे। अब बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा इन 1986, जिसका पर्पज़ क्या था, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, उनको कंपनसेट कराना, और इसके अलावा जो है कहीं ना कहीं उसके एक्सप्लॉयटेशन को रोकना। कंपनसेट का मतलब होता है, कंपनसेशन का मतलब होता है अगर दुकानदार ने आपको कोई गलत चीज़ दे दी है तो वो क्या करेंगे, वो उसके जो कंपनसेट आपको पैसे देंगे वापस, ठीक है ना, या फिर हो सकता है आपको जुर्माना भी वो लगा कर दें, ठीक है ना, आपको रिटर्न उसको देना पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरा, अंडर कोपरा 3 लेवल सिस्टम ऑफ कंज्यूमर कोर्ट, यानी कि अगर आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, गलत चीज़ें आती हैं, आप उसके लिए जा सकते हैं, कहाँ कहाँ, 3 हिस्सों में जो है 3 लेवल्स पे आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट, फिर स्टेट कंज्यूमर कोर्ट और नेशनल कंज्यूमर कोर्ट। ये ऐसा ही है जैसे कि मान लीजिए कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सुना जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट होता है, और फिर उसके अलावा उसको हाई कोर्ट में सुना जाता है जो कि स्टेट का एक होता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए फरीदाबाद में कोई केस हो जाता है तो सबसे पहले फरीदाबाद की कोर्ट सुनेगी। अब क्योंकि फरीदाबाद जो हरियाणा में आता है, अगर फरीदाबाद के कोर्ट में उसका फैसला नहीं होता है तो वो हरियाणा के हाई कोर्ट में जाएंगे जो चंडीगढ़ में है। अगर चंडीगढ़ वाले हाई कोर्ट में फैसला नहीं होता है तो वो फिर देश में केवल एकमात्र जो है सुप्रीम कोर्ट है, उसमें वो कहाँ जाएंगे, आवाज़ उठाने के लिए जाएंगे। ओके बच्चे, अब बात करते हैं मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एम्पावर कंज्यूमर इन इंडिया। तो गवर्नमेंट ने कौन कौन से जो स्टेप उठाए हैं कंज्यूमर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे कि MRTP एक्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज प्रैक्टिसेस एक्ट, ये क्या करता है, टू चेक अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस। इस एक्ट के अनुसार क्या है, जो गलत जो व्यापार हो रहा है या जो तरीके अपनाए जा रहे हैं उनको पर रोक लगाना। कोपरा एक्ट 1986 में निकाला ताकि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन रोका जा सके, ठीक है। फिर इसके अलावा कंज्यूमर कोर्ट बनाए गए, जैसे कि अभी हमने बात करी थी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे बनाए गए, ताकि जो है क्या करा जाए, कंज्यूमर की जो ग्रीवेंसेस है, शिकायत वगैरह है, उनको सुना जा सके और उन पर काम किया जा सके, एक्शन लिया जा सके, ठीक है बच्चे। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर राइट्स की। तो कंज्यूमर राइट्स की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर राइट्स हम जानते हैं कब पास हुआ, 1986 में। देर आर 6 मेन कंज्यूमर राइट्स होते हैं, जैसे कि राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म्ड, ठीक है। इसके अलावा राइट टू चूज़, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू सीक रेड्रेसल एंड राइट टू बी कंज्यूमर एजुकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या है, कंज्यूमर हैव द राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द डेंजरस गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे हार्म टू देयर हेल्थ और लाइफ, लाइक प्रेशर कुकर्स, गैस सिलेंडर्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स। यानी कि सिंपल सी बात है कि भाई कंज्यूमर को अपनी सेफ्टी का अधिकार है, ठीक है। अगर उसको कोई गलत जो है
ताकि उसको कोई गलत जो है गुड्स या सर्विसेज ना दे सके। मान लीजिए कुछ गुड्स और सर्विसेज ऐसी होती है जो कई बार आपके जान के लिए भी खतरनाक होती है, जैसे प्रेशर कुकर है, फट जाए तो व्यक्ति मर सकता है। गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रिकल गुड्स, ये डेंजरस गुड्स होते हैं। इनको जो है बहुत ही कंसर्न होकर और बहुत ध्यान से जो है परचेज करना चाहिए। फिर बात करते हैं राइट टू इन्फॉर्म्ड। तो कंज्यूमर को राइट है टू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, कि उसको जानना है कि भाई प्रोडक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दो हमें, ठीक है ना। जैसे कि भाई प्राइस क्या है, उसका इंग्रेडिएंट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और क्वांटिटी वगैरह, ठीक है। फिर बात करते हैं हम राइट टू चूज़। तो जो कंज्यूमर को पूरा राइट है कि वो क्या कर सके, मतलब अपने मनपसंद अनुसार कोई प्रोडक्ट वो क्या कर सकता है, चुन सकता है, ठीक है ना। सेलर जो होता है उसको कैन फोर्स नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए खरीदने के लिए, ठीक है। फिर राइट टू हियर्ड। राइट टू हियर्ड का मतलब है कंज्यूमर हैव टू राइट टू रेज कंप्लेंट, एक्सपेक्ट दैट देयर कंप्लेंट विल बी प्रॉपरली कंसिडर्ड। यानी कि अगर उसको गलत प्रोडक्ट दिया गया है तो उसको ये राइट है, वो जाकर शिकायत कर सकता है और जो कोर्ट वगैरह उसकी बात सुनेगा। राइट टू सीक रिएड्रेसल। कंज्यूमर हैव द राइट टू get compensation and replacement if there is cheated or harmed by defective goods and poor services। अगर उसको कोई डिफेक्टिव गुड दिया गया है और गलत सर्विस दी गई है तो वो क्या कर सकता है, उसको कंपनसेट किया जाएगा, ठीक है ना। कंपनसेट मतलब उसको उसके भुगतान किया जाएगा। मान ली गलत चीज़ दी है तो उसको पैसे वापस दिए जाएंगे, ठीक है ना, उसके अलावा, ठीक है। फिर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब क्या है, कंज्यूमर हैव द राइट टू गेन नॉलेज। उसको नॉलेज लेने का वो अधिकार है, ठीक है ना। अपनी राइट्स को जानने का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानने का अधिकार है, जो कहीं ना कहीं क्या करती है, हेल्प करती है पीपल के एक्सप्लॉयटेशन को कम करने में, ठीक है। अब बात करते हैं कंज्यूमर राइट्स, जैसे कि हमने जाना है राइट टू बी प्रोटेक्ट, इन्फॉर्म्ड, हियर्ड और रीएड्रेसल और अवेयरनेस वगैरह, ठीक है। ड्यूटीज़ क्या होती है कंज्यूमर की, कई बार देखिए कंज्यूमर की जो ड्यूटीज़ होती है वो होती है, भाई वो बिल के बारे में पूछेगा, भाई हमको बिल दो जो हमने चीज़ें ली हैं, पैसा दिया है। फिर एमआरपी चेक करेगा वो। इसके अलावा गुड्स की जो है एक्सपायरी या मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करनी चाहिए। इसके अलावा क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क्स, ये क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क्स वो होते हैं, यानी कि ये प्रोडक्ट पे लगे होती हैं इनकी स्टैंप। मतलब इनकी अगर स्टैंप लग रही है तो जो गुड्स है या फिर जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मानी जाएंगी, ठीक है ना। जैसे ISI, एग मार्क, हॉल मार्क, FSSI है, ठीक है ना। फिर डू नॉट लीव स्मॉल कंप्लेंट्स अनअटेंडेड। अगर छोटी छोटी कंप्लेंट भी आ रही हैं तो क्या करना है, उनको भी सुनना है, बिल्कुल, ठीक है। रिपोर्ट वायलेशन, अगर आपकी रिपोर्ट का वायलेशन होता है तो आप क्या करते हैं, आप उसके लिए भी आगे जाएंगे, ठीक है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क की हम बात करते हैं इंडिया में, जैसे कि ISI है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अब इसको हम BIS बोलते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। ये क्या करता है, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिकल चीज़ों पे मिलेगा, LPG सिलेंडर, सीमेंट वगैरह पे देखने को मिलेगा। एग मार्क की बात करते हो, एग मार्क आपको एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट पर लगा मिलता है, जैसे कि क्या है, आपका एडिबल ऑयल है, सीरियल्स है, हनी है, स्पाइसेस है, ठीक है। बात करते हैं फिर हॉलमार्क। हॉलमार्क सर्टिफिकेशन आपको जल्दी से किस पे मिलेगा, गोल्ड पे, सिल्वर पे, प्लेटिनम ज्वेलरी पे, इन चीज़ों पे मिलेगा, ज्वेलरी वगैरह पे। FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपको पैक्ड फूड पे मिलेगा, जितने भी पैक्ड फूड जो आते हैं, ठीक है ना, चिप्स से लेकर कोल्ड ड्रिंक तक जितने भी जो फूड प्रोडक्ट आते हैं उन पे सब पे क्या किसका साइन मिलेगा, आपको मार्क मिलेगा FSSAI का, ठीक है। ये देख लीजिए, ये आपके जो आपका ISI वाला है मार्क है, ये आपको इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस पे मिलेगा, मोस्टली सीमेंट वगैरह पे, गैस सिलेंडर्स पे। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट पे मिलेगा, फ़ैन, प्रेशर कुकर हो गया, ठीक है ना, गीज़र वगैरह हो गया, ठीक है, प्रेस वगैरह, इन सब पे मिलेगा ये, ठीक है। इसके अलावा फिर बात करते हैं, देखिए ये क्या है, आपका एग मार्क है। एग मार्क आपको किस पे मिलेगा, जल्दी से आपको फूड प्रोडक्ट पे मिलेगा, ठीक है ना, पल्सेस वगैरह पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टर्मरिक वगैरह पे, जितने भी मोस्टली पल्सेस वगैरह सब पे आपको मिलेगा, ठीक है, एग मार्क। अब बात करते हैं, ये देखिए आपका FSSAI, ये आपको पैक्ड फूड पे मिलेगा, ऐसे जो पैकेट्स आते हैं फूड के उन पे आपको FSSAI का मार्क देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चे। फिर बात करते हैं BIS का मार्क, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कि हॉल मार्क आपको मिलेगा, आपको गोल्ड की ज्वेलरी पे, प्लेटिनम की ज्वेलरी पे देखने को मिलेगा ये, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रोग्रेस ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, जो इंडिया में कंज्यूमर मूवमेंट की प्रोग्रेस है वो कैसे हुई है। जैसे कि मान लीजिए इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यूएस्ट कंट्री विच एक्सक्लूसिव कोर्ट्स फॉर कंज्यूमर रिड्रेसल, यानी कि इंडिया उन कंट्रियों में से एक है जिसने क्या किया, कंज्यूमर की शिकायत सुनने के लिए कंज्यूमर कोर्ट्स भी एस्टेब्लिश किए हैं। जैसे कि नेशनल कंज्यूमर डे भी मनाया जाता है 24 दिसंबर को, वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चे। फिर फिर कंज्यूमर अवेयरनेस इज कॉन्टीन्यूसली डेवलप हो रहा है, ठीक है ना अभी। ओके, नेशनल कंज्यूमर डे कब है, 24 दिसंबर को है। वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च को है। ओके बच्चे। फिर अवेयरनेस के लिए देखिए कुछ कैंपेन्स चलाए हैं, लाइक जागो ग्राहक जागो, हेल्प एजुकेट कंज्यूमर अबाउट द राइट्स। ऐसे जो कैंपेन है कई बार क्या करते हैं, कंज्यूमर को जगाते हैं कि भाई आप जागो,
देखो, ध्यान से देखकर तब प्रोडक्ट खरीदो। रोल ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो उसने क्या किया, कंज्यूमर मूवमेंट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाया है। उसने एनकरेज किया है पीपल्स को टू स्टैंड अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। गवर्नमेंट ये बताती है कि भाई जो आप चीज़ खरीद रहे हो आप उसको ढंग से खरीदो, अगर आपको सेलर चीट करता है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो, शिकायत कर सकते हो कंज्यूमर कोर्ट में, और कोर्ट आपकी शिकायत सुनेगी और उसके अलावा बाकायदा आपको क्या कंपनसेट किया जाएगा, आपको पैसे दिए जाएंगे उसके बगैर। ठीक है ना। तो अब आप जब भी कभी भी दुकान पे जाओ या शॉप पे जाओ, किसी भी मॉल में जाओ, तो आप क्या करो, पहले चीज़ों की जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट देखो, एक्सपायरी डेट देखो, ग्रेडियंट्स वगैरह देखो, उसकी क्वालिटी देखो, और जो अभी अभी आपको मैंने सेफ्टी मार्क्स बताए हैं, जो जैसे कि BIS का मार्क बताया, हॉलमार्क का मार्क बताया, ठीक है ना, और एग मार्क का मार्क बताया, तो इन चीज़ों को देखो, ठीक है ना, और इनके बिना चीज़ों को मत लो। चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस क्या हैं अभी भी, जो रीएड्रेसल प्रोसेस है स्लो है, एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है। देखिए, शिकायत कर तो देता है लेकिन शिकायत का निवारण बहुत ही स्लो स्लो होता है। ठीक है ना, उसकी शिकायत को बहुत मतलब स्लोली उस पर काम किया जाता है, महंगा भी होता है क्योंकि भाई आएंगे जाएंगे, खर्चा होगा कोर्ट में, फिर इसके अलावा टाइम कंज्यूमिंग, टाइमिंग बहुत लग जाती है, तो इसके पास आज के टाइम में इतना किसी के पास टाइम नहीं है। फिर मैनी पीपल्स आर अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स, बहुत से लोगों को अपने अधिकार पता ही नहीं है। रूल्स कई बार स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किए जाते, रूल बना तो देते हैं लेकिन रूलों को फॉलो करना बहुत बड़ी बात होती है, और इंडिया में ऐसा नहीं है जल्दी सी। फिर एविडेंस इज हियर्ड हार्ड टू प्रोड्यूस, और एविडेंस बनाना भी मुश्किल होता है। ठीक है बच्चे, तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर ख़त्म होता है, और आपको इसमें से दो चीज़ें तो बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करनी है या फिर आपको पता होनी चाहिए। पहला, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से होता है, और दूसरा, कंज्यूमर के राइट्स कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चे, और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एग मार्क का जो स्टैंप है वो किन किन पे लगा मिलता है, या फिर जो एक तरह से प्रिंट है कहाँ कहाँ मिलता है। इसके अलावा हॉलमार्क किस किस चीज़ों पे मिलता है, ठीक है ना, BIS का मार्क किन किन चीज़ों पे मिलता है। तो आपकी ये सारी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, कॉपरा जो है कब इम्प्लीमेंट किया गया। तो इसी के साथ बच्चे आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।